दोस्तों, प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लगन में सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति से क्या फल मिलता है। सूर्य मेष लगन में पंचम स्थान के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी होता है, तो अति शुभ फलदायी होते हैं। पंचमेश यहाँ पे सप्तम स्थान में, जहाँ पे 7 नंबर की गिनती लिखी है, तुला राशि में बैठेंगे तो सूर्य यहाँ नीच का होगा। नीच का सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल तो नहीं करेगा। पंचमेश जो पंचम स्थान का स्वामी है, पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, प्यार का विचार किया जाता है। जातक को संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, प्रेम प्यार के मामले में कुछ बाधाओं, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य सप्तम भाव में नीच का बैठा है। सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, व्यवसाय का होता है। सूर्य के यहाँ पे बैठ जाने से व्यक्ति की जो पत्नी या जातिका के जो पति या जातक के जो पत्नी होगी, थोड़ा गर्म स्वभाव की, झगड़ालू होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाएं रहती हैं, थोड़ा सा आपस में मेल जोल कम रहता है। व्यवसाय में भी जातक को हानि उठानी पड़ती है। सूर्य के नीच हो जाने से जातक को व्यापार में भी, साझेदारी में भी कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ता है। सूर्य की जो दृष्टि पड़ती है वो लग्न पे पड़ती है, 1 नंबर मेष लग्न, जहाँ मेष राशि है। सूर्य की मित्र दृष्टि पड़ती है मंगल लग्न पे, तो जातक के अंदर तेज तरार, चमक चेहरे पे, जातक स्वाभिमानी, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। जातक के अंदर उच्च गुण होते हैं, जातक विद्वान होता है। सूर्य की दृष्टि की वजह से जातक के अंदर थोड़ा अभिमान भी आता है। जातक थोड़ा कटुभाषी भी होता है। सूर्य सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र की स्थिति भी देखनी जरूरी है। अगर शुक्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाती है कहीं से भी, शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है। अगर वो लग्न में बैठ के सूर्य सप्तम स्थान को देखेंगे तो इस केस में सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। शुक्र जब अपने घर को देखेंगे तो वहाँ पे बैठा सूर्य जो नीच का हो रहा है उसका नीच भंग हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे बैठा सूर्य अच्छा फल करेगा। जातक को संतान का भी सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा, प्रेम प्यार भी उसके जीवन में रहेगा, जातक का दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र अपने घर को जब देखेंगे तो वहाँ पर बैठा सूर्य ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएगा। उस केस में सूर्य यहाँ तुला राशि में 10 अंशों तक परम नीच का होगा। अगर किसी कुंडली में सूर्य मेष लगन में सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और वो 0 से 10 अंश के बीच है, तो समझ लीजिए कि ये नीच का है, सूर्य परम नीच का है। यहाँ पे उसका नीच भंग नहीं होगा तो बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। अगर वो 10 अंश के ऊपर है तो सूर्य यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका सूर्य 10 अंश के ऊपर रहेगा तो उसका नीच भंग हो जाएगा। अंत में जो सूर्य का रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। शुक्र की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ जाएगी तो उस केस में भी सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। उस केस में भी ये सूर्य यहाँ पे बैठ के अच्छा रिजल्ट ही करेंगे। सूर्य चूँकि पिता के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, दाहिनी आँख के कारक हैं, कहीं से भी इन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है सप्तम स्थान में बैठे सूर्य पे, तो जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वह पूरा कलहपूर्ण रहेगा। शादी में भी, जातक के विवाह में भी लेट होगा, जातक का विवाह बहुत विलम्ब होगा। जातक के आंखों में परेशानी रहेगी, हड्डियों में परेशानी रहेगी, जातक का पिता से मतभेद रहेगा। क्योंकि सूर्य पंचम स्थान के स्वामी हैं, अगर वो पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं तो पंचम स्थान का स्वामी जो है वो पीड़ित हो जाएगा। उस केस में पंचम स्थान के भी अच्छे रिजल्ट, उसके पंचम भाव का भी जो फल है उसको अच्छा नहीं मिलेगा। संतान सुख में बाधा आएगी, शिक्षा में बाधाएँ रहेंगी, जीवन में प्यार की कमी रहेगी, प्रेम की कमी रहेगी। सूर्य अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होता है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर शुक्र यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो शुक्र अपने ही घर में बैठेंगे, 7 नंबर की गिनती जहाँ लिखी है। शुक्र यहाँ धन भाव का भी स्वामी है। अगर वो 7 नंबर जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ साथ में बैठ जाता है तो ये पुत्र मूल धन योग बन जाता है। उस केस में जातक को अपने पुत्र के द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। जातक का जो भाग्य का उदय होता है वो विवाह के बाद होता है। जातक को अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी सारा धन प्राप्त होता है। जातक की पत्नी भी काफ़ी श्रेष्ठ होती है, संस्कारी होती है। अगर शुक्र साथ में सूर्य के बैठेंगे उस केस में ये सारी चीज़ें होंगी। अगर सूर्य कहीं से भी पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो इन सभी फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी जातक को। अगर वो सूर्य शुक्र के प्रभाव में या शुभ ग्रहों से दृष्ट रहता है तो ये अच्छा रिजल्ट करेगा। जातक को अपने जीवन में धन, पुत्र, शिक्षा, पत्नी, सभी लोगों का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। जातक को अपने पिता का सहयोग मिलेगा। जातक को सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ होगा। सूर्य का मजबूत होना कुंडली में इन सभी चीज़ों को
प्लस कर देगा, जातकों को इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के प्राप्ति होगी। सूर्य को मजबूत करने के लिए, अगर सूर्य नीच का है, मेष लगन में 7 नंबर में बैठा है, उसको मजबूत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए सुबह के समय, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट करके बताएं, कुछ कमी अगर हो तो मैं उसमें सुधार करूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।